हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत बच्चों के नाश्ते के साथ। आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठे थे। एक बार सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है ना, उस टाइम पे ना उठो फिर दोबारा लेट जाओ ना तो लेट हो ही जाता है। देखो अब एक नींद पूरी करने में 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाता है, तो फिर आँख नहीं खुलती है। अलार्म लगाते नहीं हैं, सोचते हैं उठ जाएंगे सुबह। बच्चों को भी जगा दिया है फटाफट से कि आप लोग भी उठ जाओ। ये लोग अपना ब्रश किए हैं और अपना नाश्ता करने लग गए हैं। जो चाको दूध होता है और थायराइड की जो शीशी आती थी कांच की, अब कांच की बोतल में नहीं आती है, इस बार प्लास्टिक के बोतल में लाए हैं। तो सबसे पहले दवा ले लेते हैं, बाकी काम होते रहेंगे। ब्रश कर लिया है और सबसे पहले बच्चों के लंच की तैयारी करते हैं। देर हो जाए मतलब उससे पहले सब्ज़ी छौंक देनी होती है, क्योंकि सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रेंच फ्राइज की तरह आलू कट किया है, जीरा हरी मिर्च करी पत्ता डाल के सिंपल आलू छौंक लगा दिया है। बहुत दिनों से ये आलू नहीं ले गए थे बच्चे, तो बोल रहे थे कि मम्मी सादी आलू बना दो जीरा वाला। हमने कहा ठीक है। आलू छौंक दिया है, बच्चों का नाश्ता दे दिया है। पतिदेव के लिए चाय बना दी है 1 कप और अपना जीरा पानी साइड में रख दिया है। इसको रख देते हैं गर्म होने के लिए। हाथ दो दिमाग एक, काम इतना सारा करना रहता है कि सुबह उठ जाओ ना तो बस थोड़े थोड़े काम होते हैं, ज़्यादा काम नहीं होते हैं। लगता है कि थोड़े थोड़े काम हैं, लेकिन जो करता है वही जानता है। तो बस बच्चों के लिए पूरियाँ फ्राई कर दी है और सूट नहीं किया है, आज सिर्फ सब्जी थोड़ा सा शूटिंग कर दिया है। लेट हो रहे थे, जब लेट हो रहा हो ना तो फिर वीडियो शूटिंग के लिए टाइम नहीं बचता। बच्चे कहते हैं मम्मी जल्दी करो, पतिदेव कहते हैं जल्दी करो रिंकी बस छूट जाएगी। तो हम भी सोचते हैं भाई चलो जल्दी कर देते हैं, जो शूट करते बन रहा है शूट कर देते हैं। इसीलिए ना मुझे जल्दी उठना पड़ता है कि वीडियो शूट करने के लिए अलग से टाइम होना चाहिए। टाइम शूटिंग के लिए होना चाहिए ना, तभी तो वीडियो शूट होगी। और जब लेट होता रहता है तो फिर दिमाग कम काम करता है। तो बच्चों का टिफ़िन बना दिया है और अपना जीरा पानी पी लेते हैं। हालांकि हमने अपना 1 साल में ना 25 केजी वज़न कम किया था। बहुत ज़्यादा, मतलब अंगूठियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, चूड़ियाँ हमारी बड़ी होती हैं। जितने हमारे ब्लाउज हैं सारे के सारे पूरे इतने ज़्यादा ढीले हो गए हैं, जिसकी वजह से साड़ियाँ भी नहीं पहन पाते। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं और घर में ना सिलाई मशीन हो तो ब्लाउज ठीक कर लिया जाए। सोच रहे हैं सिलाई मशीन लेने की, लेकिन ये होता है जब सिलाई बुनाई करना नहीं होता तो फिर ये भी एक कोने में आके पड़ी रहेगी। और यहाँ पे गौरी बोल रही थी बिना मिठाई खाने आज मुझे जाना नहीं है। हमने कहा भाई तुम मिठाई खा के जाओ, ताकि ये ना रहे तलब कि तुम्हारा दिमाग मिठाई में ही लगा रहे। तो बच्चों को मिठाई दी, वो लोग खाए, अपना टिफ़िन उफ़िन ले लिए। आज धूप अच्छी हुई है, धूप अच्छी हो जाती है ना तो गलन थोड़ी सी कम हो जाती है। फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन कभी कभार मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि गलन बढ़ जाती है, कोहरा बढ़ जाता है। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, आज पोछा भी लगा दिया है। हालांकि पोछा लगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन अब घर है, साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे मन हो चाहे ना हो। पोछा लगाने का इसलिए भी मन नहीं होता ना, सारे सामान हटा हटा के इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है। ऐसे फर्श खाली रहे तो फटाफट से पोछा लगा दो, लेकिन जब ज़मीन में इतने सारे सामान रखते हैं, लगे लगे रहते हैं ना, तो फिर पोछा कहाँ लगाओ, लगाने का मन नहीं होता। एक एक सामान खिसका खिसका के पोछा लगाओ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जहाँ जहाँ जितनी ज़मीन खाली दिखती है उतने में पोछा झाड़ू हो जाती है हमारी। और उसके बाद हमने 2 मिठाइयाँ निकाली हैं। देखिए एक मिठाई से ना मन तो शांत हो जाता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती है जब तक 2 मिठाई ना खाओ। एक मिठाई ना खाने से मेरा मन नहीं भरता। मिठाई ये वाली मुझे बहुत पसंद है, मिठाई के शौकीन भी थे, इसलिए हमारा वज़न बढ़ा था। इतना ज़्यादा शौकीन थे खाने पीने का। और 2 की जगह 4 खा लो, 5 खा लो, तब भी नहीं पता चलता था। तो हालाँकि आज हमने 2 मिठाई खाई है, लेकिन देखते हैं अभी दोपहर में क्या करेंगे। कम खाएँगे, पिएँगे जो भी खाएँगे, या फिर लेट में खाएँगे। तो यहाँ पे हमने दूध रख दिया है, ये पूरा 1.5 लीटर दूध था। इसको खूब अच्छे से खौलाएंगे, इसको जलाएंगे तब इसकी दही जमाएंगे। तो दूध को खौलने देते हैं। और धनिया की पत्ती सड़ी जा रही थी तो हमने सोचा इसको चटनी भी बना देते हैं। सड़ने से अच्छा है कि इसका यूज हो जाए। तो चटनी बनाने के लिए नींबू का जूस, हरी धनिया, लहसुन, मिर्ची, ये सब कुछ डाल के इसको बस पेस्ट बना लिया। टमाटर की चटनी नहीं है, ये नींबू की चटनी है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दो, अदरक डाल दो, और यहाँ पे थोड़ा सा दही जो रखा था जोरन, उसको डाल देते हैं लोटे में, और जो दूध गर्म है उसको डाल देते हैं। तो बस इसको आप एक जगह पे स्थिर रख दें, दही अपनी अच्छे से आराम से जम जाएगी। दूध थोड़ा सा गाढ़ा कर लो ना तो दही जो पानी जैसा जमता है वो पानी जैसा नहीं जमता, गाढ़ा गाढ़ा दही जमता है। तो बस इसको ढक के साइड में रख देना है। यहाँ पे हमने एक खीरा लिया है और गाजर ली है, मूली निकाला है।
तो रायता बनाएंगे, क्योंकि हमने ना आज दाल नहीं बनाई है। दाल नहीं बनाने की वजह से ना रायता बन जाता है, तो बहुत अच्छे से प्रेम से सब लोग रायता चावल रायता रोटी खा लेते हैं। मुझे और मेरी बिटिया को रायता चावल रायता रोटी बहुत पसंद है। दही रोटी, दही गुड़ रोटी, दही दूध रोटी गुड़, मतलब ये हमारे सबके फेवरेट खाना है। मतलब दाल और सब्जी कम मिले तो चलेगा, लेकिन दूध दही कम नहीं होना चाहिए। दूध दही हम सबका फेवरेट है, पसंद भी करते हैं। दूध से रोटी बड़े आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भुना हुआ जीरा, काला नमक, हरी मिर्ची, हरी धनिया सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। और बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारा रायता बन के तैयार हो चुका है। ऊपर से थोड़ी सी जो हरी चटनी बनाई थी ना हरी धनिया की, उसको डाल दिया है। लग रहा है ना टिम टिम बढ़िया। आप इसी चावल के साथ खाएं। आप वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सब्जी दाल पे ध्यान नहीं देना है। कभी कभार नहीं अपने लिए बना पाए ना, तो आप रायता बना लो, चावल के साथ खा लो, या फिर दही ले लो, रोटी के साथ खा लो। अब मुझे ना ये होता है आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, तो कभी कभी समझ में नहीं आता क्या शेयर करें। रोज़ सारी चीज़ें वही रहती हैं। देखिए या तो हम लोग जो है कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज चुके हैं। किचन के सारे काम हमने कर दिए हैं खत्म। चटनी बना दी है और रायता बना दिया है, चावल बना दिया है। सुबह बच्चों के लिए पूड़ी और भुजिया सब्जी बनाई थी, तो रोटी बनाने की इस टाइम कोई जरूरत नहीं है। जिसका मन करेगा पूरियां खाएंगे। और रात की मसालेदार सब्जी बनाई थी, वो बच गई है, तो फिर दाल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सब्जी बची हुई है। और सुबह भुजिया सब्जी हमने बना दी थी आलू की। बच्चों का सिर्फ आलू जीरा वाले खाने का मन था, तो बिना मसाले वाला वही आलू बनाए थे। और साथ में पूरियां बनाई थी पालक की पूरियां कई बार शेयर कर चुके थे, तो इसलिए हमने नहीं शेयर की। हालांकि सब्जी थोड़ी बहुत शेयर कर दी है। काम तो इतने सारे रहते हैं, कितना काम शेयर करूं। मेरे दिनचर्या में ना सिर्फ काम ही काम रहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सुबह से उठ जाओ, आंख मीचते किचन से शुरुआत होती है और किचन पे ही खत्म हो जाता है मेरा दिन। अभी 10:30 बज चुके हैं। मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, 2 वीडियो की। चल के फटाफट से एडिटिंग का काम शुरू करूंगी। अभी चावल में सीटी लगवाना बाकी है, तो चावल धुल दिया है, रख दिया है। अभी 10:30 बज रहे हैं, कोई खाएगा नहीं, ठंडा हो जाएगा चावल। तो जब खाएंगे 12 बजे 1 बजे, जब जिसका मन होगा तो फोन आ जाएगा कि भूख लगी है, कुछ बनाओ, तो फिर बताओ, तो फिर चढ़ा देंगे अपना, फटाफट से चावल बन जाएगा। और धनिया की पत्ती सड़ी जा रही थी, तो मैं सोचा चलो भाई नींबू डाल के इसकी चटनी बना देते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। और तो कोई काम है नहीं। आजकल आप लोगों से बातें भी बहुत कम कर दी है, क्योंकि मेरी बातें ना बहुत कम अच्छी लगती हैं सबको। मैं बोलने लगती हूँ तो बंद नहीं होती हूँ, तो इसलिए हमने सोचा चलो अपने जुबान पे भी थोड़ा कंट्रोल लगाया जाए। आप लोगों से कम बातें करते हैं, लेकिन देखिए अगर बातें ही ना करेंगे तो सिर्फ काम काम काम, कितना काम दिखाएंगे। आप लोग काम भी तो देख के बोर हो जाएंगे। लेकिन यही दिनचर्या होती है, बोर तो हो जाती है, सच में बोर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बोर नहीं होती है, लेकिन बिना मन के भी कभी कभी काम करना पड़ता है। चाहे आपका मन हो चाहे ना मन हो, खुद खाने का मन हो ना खाने का मन हो, लेकिन आपको उनके लिए बनाना होता है जो कि आपके घर में परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं, और उनके मन मुताबिक भोजन तैयार करना होता है। तो जैसे कभी कभार मेरा भी मन नहीं होता है खाने का, तो फिर बनाने का भी मन नहीं होता है कि चलो आज खाना नहीं है तो बनाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी उठ के किचन में आना पड़ता है, सबके लिए बनाना पड़ता है। ये होती है दिनचर्या। तो और ये फूल जो रखे थे एनिवर्सरी में आए थे ना, जिधर से आओ इतनी अच्छी खुशबू महक रही थी कि पूछो मत। हमने सोचा चलो भाई थोड़ा सा लगा दिया जाए, इतना अच्छा लग रहा था ना। मेरा बस चले ना, तो बस कोई उपाय नहीं है इसको हमेशा ऐसे ताज़ा फ्रेश रखने का, इसे ताज़ा फ्रेश रखे रहें। और ये सूखे जा रहे थे, मुरझाए जा रहे थे, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे थे। फूल पा के ना मेरा चेहरा भी फूल जैसे खिल गया था उस दिन, एनिवर्सरी के दिन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, और ये सुंदर भी इतने ज़्यादा लग रहे थे। महंगे भी काफ़ी ज़्यादा थे। अभी सुबह शाम के 3:30 बजे हैं और बच्चे स्कूल से आ चुके थे, खाना नहीं खाए थे। हमने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। हाँ ये बता रहे थे, देखो अगर हम सब ना नान वेज खाते थे, जैसे उसमें भी कुछ बना सकते थे। अब प्योर वेजिटेरियन है, सिर्फ और सिर्फ वेज खाना ही बनाना होता है, तो फिर वेज खाने में दाल चावल रोटी सब्जी रायता यही सब, पराठे पूरी यही सब आते हैं। हम सब मेरे घर में ना कोई खाता है ना नॉनवेज, ना ही हम बनाते हैं कभी। हमारे मायके से ही हमारे यहाँ रूल होता है कि कोई नहीं खाता था, और फिर मायके की आदत हमें लगी थी, हमने कभी छुआ ही नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। मुंह लगाने की तो बात बहुत ही दूर है। मतलब हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। अभी रात के बज रहे हैं कितने गौरी? 6 शाम के 6 बज रहे हैं। और हम और गौरी कहाँ आए हैं? गौरी दूध लेने आए थे। हम और गौरी दूध लेने आती, अच्छा 2 दिन गौरी दूध लेने आई थी, गौरी गोलू आए थे। इधर से चलो गौरी। 2 दिन गोलू गौरी दूध लेने आए थे, तो फिर हम नहीं आए थे। आज हमने कहा हम चलते हैं। 2 दिन से
आए नहीं थे ना, बाहर निकले नहीं थे, तो हमने सोचा इसी बहाने बाहर भी निकल जाएंगे और दूध भी लेते आएंगे। थोड़ा सा वॉक करने तो जा नहीं रहे, ना सुबह में ना शाम में, बस सोचते रह जाते हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 7। बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, कोचिंग ट्यूशन जो कह सकते हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और भी पढ़ने आता है, और जो पढ़ाने आते हैं सर जी हमारी कॉलोनी के ही हैं। बच्चे हंस रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं सर जी को भी ले लो वीडियो में इसीलिए सर जी पूछ रहे हैं भाई किस लिए, किस खुशी में। तो बता रही है गौरी मेरे मम्मी ब्लॉग बनाती हैं इस खुशी में। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर